मैं इधर पूछ लेंगे तो अपन जो सवाल है। डिवाइस रोटेट कर। नहीं रोटेट। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा पाटीदार है। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने योग में पीजी डिप्लोमा इन योगा करके रखा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी तपन सिसोदिया सर का और उनके संस्था का, राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा विषय है प्रतिदिन ऊर्जावान रखने हेतु योगासना। तो आज मैं इन योगासना के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप भी किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार थंब भेज देंगे। आवाज़ आ रही है? ओके, आंखें बंद, डीप इनहेल, 2-3 बार अच्छे से इनहेल एक्सहेल करेंगे। अब हम करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, ऊष्मा उत्तेजित करेंगे और दोनों हाथों को आँखों पर, हमारे फेस पर पूरे फिराना है और एक अच्छी सी स्माइल के साथ में आँखों को खोलना है और प्रकृति का धन्यवाद करना है। ओके, अब हम करते स्टार्ट सूर्य नमस्कार से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके हमें प्रतिदिन 12 चक्र कर सकते हैं। हम फिर से करेंगे, आप साथ में कर सकते हैं। 1 inhale up, 2 exhale down, 3 2 4 next 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 3 बार हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है। इसे हम रोजाना 12 बार कर सकते हैं। ओके, हम करेंगे ताड़ासन। इनहेल, डाउन, एक्सहेल, फिर से ओके। अब ताड़ासन में हम रुकेंगे 10 सेकेंड के लिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक्सेल डाउन, रिलैक्स।
नेक्स्ट तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ सामने और साइड में। फेस हमारा सामने रहेगा, फेस को नहीं, बस कमर ट्विस्ट होगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले आसनों का प्रयास करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों लेग स्ट्रेट, दोनों पैरों को सीधा रखना है, बिल्कुल घुटने के बीच कोई गैप नहीं, पूरा ज़मीन से सटा हुआ। दोनों हाथ साइड से ऊपर। इनहेल, स्ट्रेट एंड डाउन। होल्ड होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल अप। फिर से करेंगे इसका अभ्यास। Go down, exhale, breathe out, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up. Okay, relax. फिर से करेंगे, 3 बार प्रयास करना है। तो ऐसे स्ट्रेच करेंगे साइड में। ओके, डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up. Relax. ओके, इसका अभ्यास हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल करते हो डाउन, इनहेल करते हो अप। 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट इसका विपरीत आसन करेंगे हम। उत्तरासन, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ कमर पे और पीछे झुकना। इनहेल करते हुए श्वास अंदर, होल्ड 1 2 3 4 5। डाउन, शशांकासन में रिलैक्स। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से डाउन। 1 2 3 4 5। फिर से अब दोनों पैरों को, उंगलियों को अंदर फोल्ड करेंगे।
दोनों हाथों को घुमा के लेके जाएंगे। दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की पेड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को, और पूरा पीछे, रिदम पीछे। चेस्ट स्पॉन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वापस रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वापस आ जाएंगे। अब हमें करना है जानुशीरासन। बाएं पैर को मोड़ के रखेंगे दाएं पैर की जंघा के साइड में, दोनों हाथ साइड से ऊपर। श्वास अंदर, श्वास बाहर करते हुए धीरे से पकड़ेंगे अपने अंगूठे को, पंजे को, जो भी हमें हाथ पे पकड़ते बने, और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप। इस प्रयास को बढ़ाने के लिए हम एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड 1 2 3 4 5। ओके, चेंज दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल अप, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ऊपर, और धीरे से एक्सेल डाउन। पंजे को, एंकल को, टखने को, जो भी पकड़ते बने पकड़ के होल्ड करना। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप। इसका प्रयास हम बढ़ा सकते हैं, बार बार प्रयास करके सिर को कोशिश करना है नी से टच कराने की। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स, दोनों पैर स्ट्रेट, गर्दन पीछे। दंडासन में रिलैक्स करेंगे, दोनों आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। धीमा लंबा श्वसन। जानुशीरासन करने से हमारी जो पैरों की नर्व्स है वो खिंचती है, हमारा स्पाइन, हमारा पैरों काफ मसल्स, थाई मसल्स लचीली होती है। तो हमें इसका रोजाना प्रयास करना चाहिए। ओके, दैनिक जीवन में हम इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। कम से कम इस आसन को डेली हम 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। इससे हमारी थाई, पैर की मसल्स रिलैक्स होती है। स्पीड से स्पीड। ओके, अब पैरों को पकड़ के धीरे से सामने की तरफ झुक जाएंगे, सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप। ओके, अब पैरों को सीधा कर देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब लेट के करने वाले आसन। ओके, शवासन में पहले तो हम विश्राम करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैर के पंजे ढीले, 1.5 फीट का गैप, शरीर पूरी तरीके से ढीला छोड़ देंगे। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, धीमा लंबा श्वसन करना है। धीरे धीरे इनहेल, पूरा ध्यान
पेट की ओर, चेस्ट की ओर। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, और जब हम श्वास बाहर करते हैं तो हमारा पेट खाली होता है। पूरा ध्यान हमारा हमारे शरीर की तरफ, हमारी श्वासों पर। शवासन। ओके, अब हम करते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों हाथ साइड में। आप आपकी सुविधा के लिए दोनों हाथों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी रखना चाहे तो साइड से भी हाथों को रख सकते हैं। पहले एक एक पैर से करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। 30 डिग्री होल्ड करना है। श्वास ब्रीथ को नहीं रोकना है, होल्ड करके रखना है। पैर को 30 डिग्री पर होल्ड, श्वासों को नहीं रोकना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 45 डिग्री होल्ड 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 60 डिग्री होल्ड 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 90 होल्ड 1 2 3 4 5। डाउन। चेंज, लेग चेंज। होल्ड 1 2। ब्रीथ नॉर्मल, ब्रीथ नहीं रोकना है। 3 4 5। नेक्स्ट होल्ड 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 90 होल्ड 1 2 3 4 5। डाउन। अब हम दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। होल्ड 30 1 2 3 4 5। 45 1 2 3 4 5। 60 1 2 3 4 5। 90 1 2 3 4 5। अर्ध हलासन करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। डाउन। अब इस अभ्यास के बाद हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे शवासन में। डीप इनहेल, ओके। अब हम करेंगे विपरीत करनी आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर। 30 45 60 90। धीरे से अर्ध हलासन। और अब हम जाएंगे विपरीत करनी आसन। स्ट्रेट होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल, श्वासों को नहीं रोकना है। होल्डिंग इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यास अच्छा है तो 5 मिनट तक रुक सकते हैं। होल्ड अभी हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अर्ध हलासन में। फिर धीरे से दोनों हाथों को रखेंगे ज़मीन पर, और धीरे धीरे पैरों को, पहले हिप्स को मेरुदंड की एक कोशिश का ऐसे रुका। फिर धीरे 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 पैरों को लेके आएंगे आराम से। और होल्ड। शवासन में रिलैक्स। अब हम करेंगे इसी में सर्वांगासन भी। विपरीत करने से हम सर्वांगासन में भी जा सकते हैं। फिर से हम प्रयास करेंगे। 30 45 60 90। अर्धहलासन, विपरीत करनी, और फिर सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमारा जो स्पाइन है पूरी स्ट्रेट हो जाती है। पूरा वेट हमारी गर्दन कंधों पर आ जाता है। इस आसन में भी हम 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर अभ्यास से संभव है। अगर हम शुरुआत है तो 10 सेकेंड का होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डाउन। शवासन में आराम करेंगे।
ओके। लेफ्ट साइड से करवट लेके हम उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। माथा, नाक जमीन पर, दोनों हाथ साइड से शोल्डर की सीध में, दोनों पैर पंजे मिले हुए। धीरे धीरे अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे चिन को जमीन पर रगड़ते हुए धीरे से चेस्ट को ऊपर करते हुए होल्ड करेंगे भुजंगासन। इनहेल। अब यहाँ पे सांस को रोकना नहीं है, होल्ड करते रखें। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पूरे कर देंगे हाथों को सीधा, कोहनियों को होल्ड। 1 2 3 4 5 डाउन। इसमें भी हम अधिक से अधिक 5 मिनट 3 से 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलर अभ्यास करने पर, अगर हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसका बार बार पुनः प्रयास करेंगे। जैसे इनहेल करते अप, एक्सेल करते हुए डाउन, फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ओके, अब करेंगे मकरासन में। रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को रखेंगे हमारी जंघाओं के नीचे। अब राइट लेग को अप करना है, उठाना है, ऊपर की तरफ फेंकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से करेंगे अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब करेंगे रिलैक्स मकरासन में। गहरा, लंबा, धीमा श्वसन। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और आराम से इनहेल। अब हम करेंगे धनुरासन का प्रयास। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के लेके आएंगे। दोनों हाथों से पंजे को, अंगूठे को पकड़ना है। धीरे धीरे श्वास भरते हो ऊपर उठना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन। फिर से करेंगे इसका अभ्यास। 1 2 3 4 5 डाउन। लेट्स मकरासन में। अब उठ के बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आता है कपालभाति। हम अपने सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिसका पद्मासन लग जाता है वो पद्मासन में, वज्रासन में, या जो भी सुखासन में आप आसानी से लंबे समय तक बैठ पाए उस आसन में बैठना है और प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये प्राणायाम हमें इंटरनली हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं कपालभाति का अभ्यास। ठीक है, आप मेरे साथ कर सकते हैं।
1 मिनट में 60 स्ट्रोक कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 5-5 स्ट्रोक से स्टार्ट करना है, सही करना है, योग प्रशिक्षक की निगरानी में करना है। और अगर पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं तो ही आप इन आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, वरना किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर आसन और प्राणायाम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति क्रिया है, षटकर्म में इसको शामिल किया गया है, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो हमारे जो अंदर की प्रदूषित वायु होती है वो बाहर होती है, तो हमारे इससे बॉडी डिटॉक्स होती है। तो इस कपालभाति प्राणायाम में नहीं, षटकर्म में आता है, क्योंकि षटकर्म भी हम करते हैं हमारे अंदर की बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, हम स्वस्थ होते हैं। वैसे ही कपालभाति पे हमारे अंदर की दूषित वायु को बाहर करता है। इसमें हम इनहेलेशन नहीं करते, सिर्फ अपने अंदर की दूषित वायु को बाहर एक्सहेलेशन करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारा श्वास की तरफ, श्वास बाहर, पेट अंदर। 10-10 स्ट्रोक करेंगे हम। जब हम योगा का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं तो हमें 10-10 स्ट्रोक करके प्रारंभ करना है। फिर हम नेक्स्ट 1 मिनट में 60, या अगर हमारी स्पीड और अच्छी हो जाती है तो 1 मिनट में 120 भी कर सकते हैं। बाकी सही रहता है कि 1 मिनट में 60 करें, तो हमें प्रॉपर अच्छे से कपालभाति कर पाते हैं। ओके, करते हैं प्रयास। पुनः अभ्यास करेंगे हम कपालभाति का। ओके, विश्राम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। एक नोज से हम इनहेल करते हैं, दूसरे से एक्सहेल। हम जब शुरुआत करते हैं तो बाई नासिका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। हमें स्टार्ट भी करना है लेफ्ट बाई तरफ से, और एक्सहेल जब हम इस प्राणायाम को एंड करते हैं, एग्जिट करते, तब भी हमें लेफ्ट साइड से बाई तरफ से एक्सहेल करते हुए इसका एग्जिट करते हैं। ओके, करेंगे हम प्राणायाम का आरंभ। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, लंबा गहरा श्वसन, चेस्ट से डायफ्राम तक पूरी वायु को, शुद्ध वायु को अपने अंदर लेना है, और पूरी अपने अंदर की दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। चलिए, 21 फेरे हम इसको 4 टाइम, सुबह, शाम, दोपहर, रात को कर सकते हैं। चलिए, 4 महीने तक नाड़ी शोधन प्राणायाम का 4 टाइम अभ्यास करने से हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों की शुद्धि होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास।
ओके, अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम, हम इसे भ्रामरी प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हेलेशन करते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं और जब हम उसके गले से, कंठ से भौरे के भ्रमर जैसा आवाज़ करते हैं, हम जब गुंजन करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो एकदम भौरे की गुंजन की तरह होती है। तो इस प्राणायाम का नाम रखा है भ्रामरी प्राणायाम। तो अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों आँखों पर इस तरीके से अपने हाथों को, उंगलियों को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का सा टच कराना है। होल्ड करेंगे दोनों हाथों को और इस जो वाइब्रेशन आपको फील होगी उसको अपने अंदर महसूस करें। हमारे कंठ पर, हाथों पर, आँखों में, ब्रेन में इनको महसूस करें। ठीक है, अब हम करते हैं इनहेल। श्वास अंदर, अब भौरे के गुंजन जैसी आवाज़ करना है गले से, कंठ से, मुंह से नहीं, कंठ से निकालेंगे हम आवाज़। अब हमारा भ्रामरी प्राणायाम हो चुका है संपन्न। अब करेंगे ओम का उच्चारण। पहले इनहेलेशन, दोनों हाथों को जोड़ के शांति पाठ करते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करना है, ऊष्मा उत्तेजित करना है। हाथों को अच्छे से गर्म करेंगे, हथेलियों को, और अपने आँखों पर हल्का सा सेक देंगे, फिर पूरे फेस पर, और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए इस प्रकृति को हम आँख खोलकर देखते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के सेशन में जो भी योगासन या प्राणायाम बताया है, आप अगर स्वस्थ हैं तो और अच्छा अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं इन आसनों का, प्राणायाम का। अगर आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो आप पहले उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो आपको प्राणायाम या आसन करना चाहिए, पहले आप उसका अभ्यास करें। उसके बाद में इन सारे आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप और अच्छे से अपने बीमारी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और अच्छे से स्वस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद आज के सेशन के लिए। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तपन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये अवसर मिला और मैं आपके सामने अपना योग का
जो भी आपको स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास योगासनों का अभ्यास करवा पाई, इसके लिए मैं आपका और तपन सर की संस्था का, राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करती हूँ। जरा लाइट देखिए।